नमस्कार बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चैप्टर वही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको लेते हैं हम Cu प्लस O2 CuO। ये हमने एक कोई रिएक्शन दे दी आपको, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। इसको हम करते हैं हीट। फिजिकल स्टेट देख लेते हैं इनका, सॉलिड, गैस एंड सॉलिड। इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स द रिएक्शन इन विच, जरूरी नहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, यहाँ पर हम दूसरा अभी और बताएंगे, दूसरी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? The reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen, then that type of reaction is called oxidation reaction. दूसरा हमारा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या है? रिडक्शन इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द ऑक्सीडेशन, मीन्स द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और एग्जाम्पल हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड हीट विद हाइड्रोजन गैस, इसको भी हमने हीट किया, क्या बना? Cu प्लस H2O। ये हमारा एक रिएक्शन हमने दे दी आपको। यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया, तो देखा क्या बना? कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसी का अगर हम दोनों कंबाइन कर दें तो दैट इज रिएक्शन हमारी बनती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इसको थोड़ा समझ लें आप सही से। रिडॉक्स रिएक्शन में इसमें काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमने एग्जांपल लिया फिर से भाई, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन और इसको हमने हीट कर दिया, तो क्या बना? कॉपर प्लस वाटर। ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होकर क्या बन रहा है, वाटर। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। अभी हमने जैसा बताया था कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखें अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है और फॉर्म हो रहा है कॉपर। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर रिएक्शन हो रही हैं, ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और नीचे हमारी हो रही है रिडक्शन। अब यहाँ पर जो हम दूसरी चीज बताना चाहते हैं वो समझ लो। ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटा क्वेश्चन आता है, इससे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं कि जहाँ पर हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, विच इज द ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, विच इज द रिड्यूसिंग सबस्टेंस। ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस क्या है, रिड्यूस सबस्टेंस क्या है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, रिड्यूस सबस्टेंस। ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा देखो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, रिलीज कर दिया, अपने में से ऑक्सीजन को छोड़ा है। तो जो ऑक्सीजन को अपने से निकालेगा दैट इज द रिड्यूस्ड सबस्टेंस। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस सबस्टेंस, जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, अपने में से निकाल देगा। तो ये हो गया रिड्यूस। और जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीजन को कौन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस। ठीक है, जो ऑक्सीजन को लॉस करेगा वो रिड्यूस्ड सबस्टेंस होगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसी को उल्टा कर दो, जो ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस सबस्टेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक चीज लर्न कर लो, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। पहले पता कर लो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सबस्टेंस क्या है। जो ऑक्सीजन को अपने में से रिलीज करेगा वो रिड्यूस होगा और जो ऑक्सीजन को लेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। इन्हीं को उल्टा कर दोगे तो वो एजेंट बन जाए। ये जो होता है ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक इसमें, कोरिजन। अगला हमारा है कोरिजन। हमने बात की थी पिछले क्लासों में रस्टिंग की। वहां पर हमने पर्टिकुलरली आयरन की बात की थी कि व्हेन आयरन मेटल केप्ट इन मॉइस्चर्ड एरिया देन a reddish brown color layer is coated on the surface of iron, then that process is called rusting. अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर मेटल की बात नहीं करेंगे, हम कॉमन मेटल की बात करेंगे। अगर किसी मेटल को कैप्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम इन मॉइस्चर्ड एरिया और इन एसिडिक एरिया, यहाँ पर हम और एक थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी मेटल को हम मॉइस्चर्ड एरिया में या एसिडिक एरिया में लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, अगर उस मेटल के सरफेस पर कोई डिफरेंट कलर की लेयर कोटेड होती है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। क्लियर। व्हेन एनी मेटल या व्हेन मेटल केप्ट इन द मॉइस्चर्ड एरिया और एसिडिक एरिया फॉर लॉन्ग टाइम, when a colored layer is coated on the surface of that metal,
then that process is called Fourier. क्लियर? इसी में दूसरा हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। दूसरा हमारा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? अगर हम किसी अपने फूड आइटम को दैट कंटेन फैट एंड ऑयल, ऐसा फूड आइटम जिसमें क्या हो, फैट हो और ऑयल हो, उसको हम अगर ओपन एरिया में कैप करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, अगर उस फूड आइटम स्मेली हो जाता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इट मीन्स दैट फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। वो फूड कैसा हो गया? फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होकर उसका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया और उसमें वो स्मेली हो गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। व्हेन एनी फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल kept in open area for a long time, then that food item becomes smelly and change its taste by reason of oxidized। वो सबस्टांस, वो फूड आइटम कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया और इसका टेस्ट चेंज हो गया, वो स्मेली हो गया। then that process is called rancidity। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो हमारा फूड आइटम है उसको एयर टाइट कंडीशन, एयर टाइट वेसल में, कंटेनर में हम रखें तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर ऑक्सीडाइज को से रोकने के लिए हम क्या करें? उस फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में रखें तो हम 2-4 दिन, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उसको हम रख सकते हैं। दूसरा, अगर हमें और लॉन्ग टाइम तक उसको फूड आइटम को रखना है, लाइक ए चिप्स, लाइक ए कुरकुरे, जो हम देखा आपने, जो उनका पैकेट होता है तो उसमें हम महीनों रख देते हैं। तो वो कैसे रखते हैं? एक तो वो हमने बताया कि एयर टाइट कंटेनर तो है ही, उसके साथ साथ हम उसमें एक एंटीऑक्साइड गैस भी भरते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस अगर हम उस फूड आइटम के साथ लेकर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो उस फूड आइटम को हम फॉर लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडाइज से प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत समय तक रख सकते हैं। तो दिस इज द प्रिकॉशन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ द रेंसिडिटी, कि इस तरह से हम उसको रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं, मीन्स ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज क्लोज हो रहा है और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।